नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। न्यूज़ लाइन के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारी इस मुहिम में आप साथ दें, हमारे वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी करें। और अब आते हैं आज की दो बड़ी खबरों पर। दरअसल आज सुधीर चौधरी, आप जानते हैं जी न्यूज़ के सर्वे सर्वा हैं, डीएनए करते हैं हर रात को, और आप सब जानते हैं किस तरह की जो है तेल मालिश या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में वंदना दिन रात वो करते हैं। और ख़ास तौर से मुस्लिमों को दिन रात गाली देते हैं, उनको टारगेट किया जाता है जैसे मुस्लिम इस देश के नागरिक ही ना हो। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ पिछले साल दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज में जिस तरह से मुसलमान भाई वहाँ पर आए थे, जुड़े थे और लॉकडाउन लग गया, वो फंस गए थे, और किस तरह से वहाँ पर कोरोना के केस मिले थे, किस तरह का जो है उनको बलि का बकरा बना दिया था, किस तरह का सांप्रदायिक जहर जो है समाज में फैलाया गया था, वो सभी न्यूज़ चैनल द्वारा। और उसमें नंबर 1 पर ये तिहाड़ी यानी सुधीर चौधरी मौजूद है। अब देखिए, इनको खुद को ही जो है कोरोना हो गया है, तो उसके बाद हालांकि कोई बीमार हो गया है तो हम भी दुआ करते हैं कि ये जो है ठीक हो जाए, जल्दी स्वस्थ हों। और लेकिन अब कई लोग जो है इनको ट्रोल भी कर रहे हैं कि जो पहली खबर ये, और दूसरी खबर अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता या फिर कहें सबसे बड़े झूठ बोलने वाले और सबसे बड़े नफरतबाज टीवी में बैठकर किस तरह जो है विपक्ष को गालियां देना, ये सब उनका जो है मुख्य काम है। अब दरअसल हम उनको कह रहे हैं कि वो दिन रात नफरत फैलाते हैं, झूठी खबरें भी फैलाते हैं टीवी पे बैठकर। अब ट्विटर ने दरअसल उन पे ठप्पा मार दिया है कि ये जो इंसान है ये नफरत फैलाता है, झूठी खबरें फैलाता है। दरअसल दुनिया में यानी पहले शख्स बन गए जिन पे जो है ट्विटर ने 2 बार ठप्पा मार दिया है कि ये शख्स जो है झूठा है, नफरत फैलाता है। तो ये है 2 दिन की बड़ी खबर। अब आते हैं पहली खबर पर। अब देखिए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि सुधीर चौधरी यानी तिहाड़ चौधरी डीएनए करते हैं जी न्यूज़ पे और दिन रात जो है मुसलमानों को जमकर गाली देते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जमकर चापलूसी, दलाली और जो है उनकी चरण वंदना दिन रात करते हैं। एक सवाल आज तक पिछले 6-7 सालों में इन्होंने नहीं पूछा होगा। अब दरअसल इनको कोरोना हुआ, ठीक है, कोरोना किसी को महामारी है, वो किसी को भी लग सकती है। हम इनकी तरह नहीं कहेंगे कि मुसलमानों ने कोरोना जिहाद फैलाया, वो किसी को भी फैल सकती है। अब इनको कोरोना हुआ, इन्होंने ट्वीट करके जो है दी। उसके बाद से जो है कुछ लोग तो इनके लिए प्रे कर रहे हैं, जो इनके फैन हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इनको पिछले साल की इनकी रिपोर्टिंग दरअसल याद दिला दी। तो मैं देखिए आपको दिखाता हूँ पिछले साल इन्होंने किस तरह का नंगा नाच जो है टीवी पर बैठकर जो है किया था। आप देखिए, इन्होंने श्री 1008 तिहाड़ी बाबा ने किस तरह के जो है नफरती एजेंडा चलाया था। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, तबलीगी जमात का देश से विश्वासघात, इस तरह के जो है इन्होंने प्रोग्राम किए थे। ये देखिए, जमात के अधर्म से भारत में सामुदायिक संक्रमण, तबलीगी जमात की टेरर कुंडली, इसमें जो है आतंकवादियों से जो भी इनका रिश्ता नाता जोड़ दिया था, क्योंकि जब मुस्लिम हो तो उनका जो है जो मुस्लिम कहीं पे जो है अक्यूज्ड हो तो उनको आतंकवाद से किसी ना किसी जो है एंगल से उनको जोड़ के दिखा दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे ही इनकी खबर आई तो लोग इनको ट्रोल भी करने लगे। अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से बीजेपी की सांसद हैं, अब लोग इनको ट्विटर पर जो है ट्रोल भी कर रहे हैं। ये देखिए, किसी ट्विटर हैंडल ने आक्थू नाइजीरिया जो है नाम से ट्विटर हैंडल है, ये साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल से बीजेपी की सांसद हैं, इनके साथी इनके सहयोगी जो है बंगले पे कोरोना पॉजिटिव हो गए। और 2 दिन पहले ये खुद कह रही थी कि मैं खुद जो है गौमूत्र पीती हूँ तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता, और उसके 2 दिन बाद इनका जो सारा स्टाफ है आवास का वो पॉजिटिव हो गया। तो ये देखिए, ये मीम बनाया है, साध्वी प्रज्ञा लेफ्ट फॉर हर हाउस आफ्टर हियरिंग द कोविड पॉजिटिव न्यूज़ ऑफ सुधीर चौधरी। तो ये उनके लिए जो है गौमूत्र लेके जा रही हैं। ये देखिए, एक और ट्विटर हैंडल है, आई सुधीर चौधरी टुडे ड्रैंक गौमूत्र एंड एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स। ये देखिए, आखिर मिल ही गया गौमूत्र। तो इनको खूब ट्रोल किया जा रहा है, जमकर जो है इनकी क्लास लगाई जा रही है ट्विटर पर, क्योंकि जिस तरह से जो है ये एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं और जिस साफगोई से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा एजेंडा चलाते हैं, तो उसी को जो है जो ट्विटर हैंडल से इनको याद दिला रहे हैं कि पिछले साल जब कोरोना भारत में आया ही था और जमातियों किस तरह से जो है बलि का बकरा बनाया था, जगह जगह पूरे प्रदेश में जो ठेली वाले थे, जो मजदूर थे, जो मुसलमान थे, उनसे सब्जी लेना तक जो है बंद कर दिया था लोगों ने। इस तरह का नफरती एजेंडा और इस तरह की नफरत और इस तरह का
जो है जहर इसने समाज में घोला था। बहरहाल हम इसकी दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि कोई बीमार है तो महामारी किसी को भी लग सकती है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दरअसल संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दिन रात हिंदू मुसलमानों को गाली देना और विपक्ष के नेताओं को जो है गाली देना और टीवी पे बैठ के जो है नफरती एजेंडा दिन रात चलाता है ये बंदा, ये सख्त। अब देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है और दुनिया का पहला शख्स जो है संबित पात्रा बन गया है, जो ट्विटर ने ठप्पा मार दिया इसके ऊपर कि ये इंसान जो है झूठा है और ये जो है फेक न्यूज़ फैलाता है। आप ये देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले ही संबित पात्रा ने जिस तरह से जो है आरोप लगाया था कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने इस महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए एक टूल किट तैयार करी थी। टूल किट मतलब एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया था कि किस तरह से चीज़ें हम करें ताकि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है साख वो मिट्टी में मिल जाए। तो इन्होंने एक फर्जी टूल किट बनाया, कांग्रेस के डिपार्टमेंट का एक फर्जी लेटर हेड पे छाप दिया चीज़ें और कहा कि देखिए कांग्रेस की साजिश थी। टीवी में अच्छी खासी जो है इनको कवरेज मिल गई, क्योंकि जानते हैं गोदी मीडिया तो इनको दिखाई गई। तो इन्होंने ये लिखा था, फ्रेंड्स लुक एट द कांग्रेस टूल किट इन एक्सटेंडिंग हेल्प टू द नीडेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने टूल किट को ट्वीट किया था 2 दिन पहले। आप देखिए ट्विटर ने दरअसल इनकी पीठ पे ठप्पा मार दिया है कि संबित पात्रा आप नफरती हैं, आप झूठे हैं, आप एक नंबर के झूठे हैं, क्योंकि यही गलती ये एक बार पहले भी कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया, ट्विटर ने जो है ठप्पा मार दिया है कि ये जो दावा कर रहा है ये शख्स नफरती एजेंडेबाज भाजपा का प्रवक्ता, ये सरासर झूठ बोल रहा है और जो इसने जानकारी साझा की है दरअसल ये झूठी है। तो ये संबित पात्रा पहला शख्स बन गया है दुनिया का जिसपे ये ठप्पा जो है ट्विटर ने 2 बार मार चुका है। इससे पहले इनकी बहन कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है ट्विटर ने, और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे उनका ट्विटर अकाउंट भी ट्विटर जो है सस्पेंड कर चुका है। तो ट्विटर नफरती जो एजेंडा ट्विटर के थ्रू चलाते हैं उनका जो है कार्रवाई करता रहता है। अब ये इससे पहले ये पहला मौका नहीं है दरअसल संबित पात्रा जो ऐसे नफरती एजेंडा फैलाता हुआ पकड़ा गया और ट्विटर ने ठप्पा मारा। इससे पहले भी आप देखिए, ये 30 जनवरी 2021 की बात है जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो बीजेपी की लंका उस वक्त भी लगी पड़ी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सवाल पूछे जा रहे थे। उस वक्त इन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो ट्वीट किया और वीडियो अलग ही परिप्रेक्ष्य में था। मतलब 2 मिनट की बातचीत है, केजरीवाल कुछ कह रहे थे 2 मिनट तक, तो उसमें से जो है 10 सेकंड का 15 सेकंड का उठा के जो इन्होंने डाल दिया और ये लिखा था कि तीनों फार्म बिल्स के लाभ गिनाते हुए सर जी। और कुछ दिन बाद जो है ट्विटर ने इस ट्वीट पर लिख दिया कि संबित पात्रा जी आप जो है नफरती हैं, एजेंडेबाज हैं और ये जो खबर आप जो दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को, ये सरासर गलत है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं नीचे लिख दिया है कि मैनिपुलेटेड मीडिया, जिसका मतलब होता है कि आपने इससे छेड़छाड़ करके ये गलत परिप्रेक्ष्य में जो है आपने शेयर किया। बहरहाल ये ठहरे संबित पात्रा, क्योंकि आप जानते हैं संबित पात्रा को रखा ही इसलिए जाता है कि विपक्ष के नेताओं को जो है गाली देना और मुसलमानों को खासतौर से जो है टारगेट करना और दिन रात हिंदू मुस्लिम करना। बहरहाल इस खबर, इन दोनों खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुभ